वो कहते अच्छी बात है, वहां पर अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद तो गांव वाले चले जाएंगे। तो वो चार दोस्त कहते हैं कि 10 दिन के बाद क्या होगा। वहीं पर बस में जो गांव वाले बैठे हुए थे वो कहते हैं कि असलियत में सीतापुर में इस महीने में गांव वाले गांव छोड़ के चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए, क्योंकि उस 2-3 महीने में क्या होता है कि उस गांव में भूत प्रेत अटैक करते हैं। क्योंकि सीतापुर के लोगों को पता था कि यहाँ पर हॉन्टेड एक्टिविटी होता रहता है। दादी जी उनको कुछ नहीं कहते, बस उनको देखकर हंसते हैं और कहते हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। अब यहाँ पर चार दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि इसका मतलब ये दादी जी के अंदर भूत है। ऐसा नहीं है, दादी जी भूतों के साथ रहते हैं। घोस्ट बस्टिंग, कुछ ऐसे लोग जो घोस्ट को बस्ट करते हैं, मतलब उनके बारे में पता लगाते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको फ्री करते हैं। और आज की कहानी पर भी कुछ ऐसा है। चार दोस्त घोस्ट बस्टर्स थे। तीन दोस्त बाहर बैठे हुए थे, एक दोस्त चलते हुए आता है। तीन दोस्त कहते हैं ओए आज कहीं नहीं जाना है क्या, बता आज कहाँ जाना है। तो वो दोस्त न्यूज़पेपर फेंक देता है और कहता है यहाँ जाना है। तीन दोस्त देखते हैं तो वो देखते हैं कि न्यूज़पेपर में लिखा था सीतापुर, एक गांव का नाम। वो दोस्त कहता है कि असलियत में सीतापुर मोस्ट हॉन्टेड विलेज है। अब अगर असलियत में सीतापुर नाम का कोई गांव है तो वहां पर कोई हॉन्टेड चीजें नहीं हो रही। मैंने बस कहानी के लिए नाम सोचा, तो सीरियसली मत लेना, कहानी सुनो। तो वो तीन दोस्त कहते हैं कि सीतापुर में ऐसा क्या है। तो वो दोस्त कहता है कि तुम नहीं जानते, सीतापुर में आज बहुत अच्छे गांव वाले रहते हैं, लेकिन आज से 200-300 साल पहले वहां पर कोई गांव नहीं था। वहां पर अचानक कुछ रिलीजियस लोग आ गए। वो अलग ही रिलीजियस के लोग थे, आज के रिलीजियस लोग नहीं थे। और वो बहुत ज्यादा इमोशनल बातें बताते थे, धार्मिक बातें बताते थे, जिसके कारण लोग अट्रैक्ट होते थे। लेकिन उनका वो मुखौटा था। असलियत में वो जो रिलीजियस लोग थे वो एक कल्ट थे। वो यंग लड़के को, यंग लड़कियों को और बच्चों को मार मतलब दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर करते थे, कल्ट के लिए। और यहाँ पर वो कहता है कि वो यंग लड़कियों को, लड़कों को और बच्चों को करते थे, लेकिन कोई पेरेंट्स को नहीं करते थे। जो माँ बाप होते हैं ना, जो माता पिता होते हैं, उनको वो हार्म नहीं करते। तो तीन दोस्त कहते हैं ऐसा क्यों। तो वो दोस्त कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई लड़का लड़की या तो बच्चे मरते हैं तो उनके जो माता पिता होते हैं वो रोते हैं, और उनकी जो आंसू होती है वो प्योर होता है। और वही कल्ट के लोग उनके आंसू को डेविल और डेमन को फीड कराते थे। तो तीन दोस्त कहते हैं ठीक है तो चलते हैं। वो बस में बैठ जाते हैं और जाते हैं। बस में गांव वाले थे, सीतापुर के गांव वाले थे। तो वो कहते हैं कि आप चारों कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं सीतापुर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं सीतापुर में आपके कोई जान पहचान वाले रहते हैं। वो चार दोस्त कहते हैं नहीं, हम वहां पर कुछ काम के लिए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं अच्छी बात है, वहां पर अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद तो गांव वाले चले जाएंगे। तो वो चार दोस्त कहते हैं कि 10 दिन के बाद क्या होगा। वहीं पर बस में जो गांव वाले बैठे हुए थे वो कहते हैं कि असलियत में सीतापुर में इस महीने में गांव वाले गांव छोड़ के चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए, क्योंकि उस 2-3 महीने में क्या होता है कि उस गांव में भूत प्रेत अटैक करते हैं। क्योंकि सीतापुर के लोगों को पता था कि यहाँ पर हॉन्टेड एक्टिविटी होता रहता है। तो वो चार दोस्त कहते हैं कि असलियत में ये क्या कह रहे हो, थोड़ा ठीक से समझाओ। तो वो गांव वाले कहते हैं कि असलियत में 10 दिन के बाद गांव वाले छोड़ के चले जाएंगे और हॉन्टेड एक्टिविटी होगी, जैसे कि भूत प्रेत अटैक करेंगे, और इसलिए गांव वाले नहीं रहेंगे सिवाय एक गांव वालों को छोड़कर, वो है एक दादी जी। लेकिन वो कहते हैं कि वो दादी जी के अंदर भूत रहते हैं, असलियत में वो दादी जी एक भूत है। अब यहाँ पर वो चारों घोस्ट बस्टर्स थे, लेकिन वो किसी को बताते नहीं ये बात। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर रात बीतता है और अगले दिन पहुंच जाते हैं सीतापुर में। सीतापुर पहुंचने के बाद वो किसी गांव वाले के घर के पास जाकर कहती है यहाँ पर रहने का कोई जगह है। तो वो कहता है कि वहां एक इंसान है जो रेंट में देता है घर, किसी को भी रहना है तो। वो पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं हमको यहाँ पर रहना है। तो वो रेंट वाला ओनर कहता है कि 1 महीने का मैं 2,000 रुपये लूंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, 10 दिन के बाद तो आप छोड़ के चले जाओगे। तो ओनर कहते हैं हाँ आपको पता है इसका मतलब, लेकिन फिर भी 10 दिन के लिए तो मैं 2,000 रुपये ही लूंगा। वो घोस्टबस्टर्स दोस्त कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम दे देंगे। और वो घर के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर ओनर चले गए थे, वो घर को देख रहे थे, तभी एक दोस्त कहता है कि रुको रुको, दूर हमको वो दादी दिखाई दे रही है ना। असलियत में रेंट हाउस के पीछे के दरवाजे के सीधे मतलब पीछे की तरफ से थोड़ा दूर या तो ज्यादा दूर एक वो दादी जी जंजीर पर बंधे हुए थे। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है शुरुआत कर ही देते हैं। वो सीधा दादी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो दादी जी ऐसे हालत में थे, अपना शकल भी नहीं दिखा रहे थे। चार दोस्त पहुंच जाते हैं और दादी जी कहते हैं दादी जी। वहीं पर दादी जी कहते हैं चुप हो जाओ। और उसी समय चार दोस्तों के पीछे से हाथ आता है जो उनको ऐसे ऐसे करके पकड़ लेता है। और दादी जी कहते हैं हिलना मत, अगर हिलोगे तो वो तुम्हें लेके चले जाएंगे। 10-15 मिनट तक वो चार दोस्त खड़े रहते हैं और उसके बाद हाथ पीछे चला जाता है। और यहाँ पर वो दोस्त कहते हैं पता है जो हाथ में छू रहे थे वो ठंडे थे और सॉफ्ट भी थे। इसका मतलब वो हाथ लड़की आत्माओं के थे। नहीं नहीं, उनका ये कहना था कि इसका मतलब ये एक कोल्ड मर्डर केस है।
दादी जी उनको कुछ नहीं कहते, बस उनको देखकर हंसते हैं और कहते हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। अब यहाँ पर चार दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि इसका मतलब ये दादी जी के अंदर भूत है। ऐसा नहीं है, दादी जी भूतों के साथ रहते हैं। चार दोस्त वापस आते हैं, घर में बैठ जाते हैं, गांव वाले उनको खाना देते हैं, लेकिन चार दोस्त पूरी तरह साइलेंट होकर खाना खा रहे थे। तो एक दोस्त कहते हैं हम इतने साइलेंट क्यों है? तो वो कहता है कि असलियत में, मतलब एक दोस्त कहता है कि असलियत में अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, और डिस्ट्रैक्ट होंगे इसका मतलब भूत अट्रैक्ट होंगे, इसलिए हमको साइलेंट होकर खाना खाना चाहिए। तो एक दोस्त कहता है यार तेरा शक्ल देखकर मुझे डर लग रहा है। तो वो कहता है यार मुझे इस घर से डर लग रहा है। 10-15 मिनट तक वो साइलेंट होकर खाते हैं और उसके बाद वो रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर एंटर करने के बाद चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था उस समय। और उस समय चार दोस्तों में से एक दोस्त कहते हैं हम एक साथ सोएंगे, लेकिन दो नाराज हो जाते हैं। दो कहते हैं नहीं यार नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आज चड्डी नहीं पहनते हैं ना। दो दोस्त चले जाते हैं और एक दोस्त पूछता है कि चड्डी नहीं पहनने का मतलब क्या है? तो वो कहता है कि अरे यार मीटर घंटा खड़ा हो सकता है ना। रात में सोए हुए थे चार दोस्त, अलग अलग सोए हुए थे, लेकिन एक दूसरे को देख पा रहे थे। तीन दोस्त देखते हैं कि एक दोस्त के ऊपर फिर से वो हाथ आता है जो उसको ऐसे से पकड़ रहे थे पूरी तरह, और वो दोस्त हिल नहीं रहा था। तो एक दोस्त कहते हैं देखो ये हिल ही नहीं रहा, उसको डर ही नहीं लग रहा। तो बाकी दोस्त कहते हैं नहीं नहीं, इसको डर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं, ये स्लीपिंग पैरालिसिस में चला गया है। कहते स्लीपिंग पैरालिसिस? स्लीपिंग पैरालिसिस तो तब होता है ना जब कोई इंसान सीधा सोता है और उसके छाती पर कोई शैतान बैठता है। इसका मतलब हमारे दोस्त के छाती पर एक शैतान बैठा हुआ है। अब उसके बाद सीन का मतलब पूरा तरह चेंज हो जाता है और अगले दिन सुबह का समय आ जाता है। सुबह के समय पर वो ये सोचने लग जाते हैं कि वो कैसे इस सारी चीजों को ठीक करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे वो 10 दिन बिता देते हैं। और 10 दिन बीतने के बाद सारे गांव वाले चले जाते हैं और ओनर भी उनको निकाल देता है, लेकिन वो डुप्लीकेट चाबी बना के रखे थे क्योंकि उनको यहाँ पर अभी काम है। पार्ट 2 कमिंग सून। उस समय तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। क्या कर रहे हो तुम सब अभी? जल्दी कर दो। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक ले स्टे ट्यून।